हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 6, द दशहरा फेस्टिवल। फेस्टिवल मीनिंग इन हिंदी इज त्योहार। दशहरे का त्योहार, द दशहरा फेस्टिवल। स्टूडेंट्स, many festivals are celebrated in our country. Many festivals like Deepavali, Holi, Dashera, Raksha Bandhan, etc. मीन्स यू आर वेरी वेल नोन अबाउट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं आप सभी को पता है। त्योहार बहुत सारे होते हैं। हमारा तो देश जो है त्योहारों का ही देश कहा जाता है, बोला जाता है हमारे देश को, क्योंकि बहुत सारे त्योहार हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो नोन वर्ड है फेस्टिवल। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दशहरे के बारे में। दशहरा एक फेस्टिवल है जो दीपावली से पहले आता है, उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट देयर आर 3 क्वेश्चन इन अ बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? कौन सा फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो? वी सेलिब्रेट होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस एंड मैनी अदर फेस्टिवल्स। हम बहुत सारे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उनमें से होली है, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस है, वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल? ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है? एविल मीन्स बुराई, गुड मीन्स अच्छाई, विक्ट्री मीन्स जीत। बुराई पर अच्छाई का जीत के प्रतीक स्वरूप जो त्योहार मनाया जाता है वो त्योहार कौन सा है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल? वी सेलिब्रेट दशहरा एज अ फेस्टिवल शोइंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल। ऐसा त्योहार कौन सा है बच्चों? ऐसा त्योहार है दशहरा जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। और क्यों है आप बता सकते हैं? क्योंकि इस दिन राजा राम ने रावण को मारा था। तो यहाँ रावण को बुराई माना गया है और राम को अच्छाई माना गया है। तो राम की रावण पर विजय को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और ये तो त्योहार जो है वो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल के रूप में मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच फेस्टिवल डू यू बर्न एफिजीज और पुतलास? ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलास? ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें हम पुतला और मूर्ति वगैरह को जलाते हैं? बर्न मीन्स जलाना, एफिजीज मतलब मूर्ति को, प्रतिमा को इनको बोलते हैं, पुतले को भी बोलते हैं और पुतलास पुतले को बोलते ही हैं। तो ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें पुतले जलाए जाते हैं? वी बर्न एफिजीज और पुतलास ऑन दशहरा। हम पुतले दशहरे के त्योहार पर जलाते हैं। और हम किसके पुतले जलाते हैं? हम रावण का पुतला जलाते हैं। और साथ में रावण के परिवार के भी सदस्य साथ में होते हैं, मेघनाथ भी साथ में होते हैं और भी इसमें होते हैं। तो हम वी बर्न एफिजीज और पुतलास ऑन दशहरा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सा आपको चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। जो स्टार्टिंग में इस बॉक्स में, हर चैप्टर में आपको ये बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स में 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये 3 क्वेश्चंस जो है आपको चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इन चैप्टर से हमें पता चल जाता है कि चैप्टर के अंदर क्या है, चैप्टर में डिटेल क्या दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ ओपन करते हैं। चलो फर्स्ट पैराग्राफ पे चल रहे हैं अपन। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील। ग्रेट मीन्स बहुत ज्यादा, बड़ा, ज़ील मतलब उत्साह, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है, फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार। इन इंडिया मैनी मीन्स बहुत सारे। भारत के अंदर बहुत सारे त्योहार बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम। वन ऑफ देम उनमें से एक, देम उनमें, वन ऑफ से एक।
दशहरा उनमें से एक है। जो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, दशहरा उनमें से एक त्योहार है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी। विजयादशमी दशहरे का दूसरा नाम है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा occurs on the 10th day of अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। तो जो हिंदुओं का जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा ओकस मीन्स आता है। कब आता है? ऑन द 10th डे, 10वें दिन, अश्विन मंथ, जो अश्विन का महीना होता है, हिंदी महीने का मंथ है एक अश्विन। तो इस मंथ के 10वें दिन शुक्ल पक्ष में ये त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है? दशहरे का त्योहार आता है। ऑन दिस डे, इस दिन, लॉर्ड राम, भगवान राम, गोट मिली, मिलना, गोट मीन्स मिलना, मिल चुका जो होता है ना, सेकेंड फॉर्म गोट। विक्ट्री, जीत, ओवर रावण, इस दिन भगवान राम को रावण पर जीत मिली थी। द किंग ऑफ लंका, रावण कौन था? द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा था। इस दिन भगवान राम को लंका के राजा रावण पर जीत मिली थी। ही किडनैप्ड, किडनैप्ड मतलब अपहरण करना, किडनैप्ड अपहरण कर लिया। ही किडनैप, उसने अपहरण कर लिया, राम्स वाइफ सीता, राम्स वाइफ, राम की पत्नी सीता का उसने अपहरण कर लिया था। एंड टुक हर टू लंका, और उसको लंका ले गया था। रावण ने क्या किया था? आपको सभी को जो अपनी रामायण की कथा है जरूर सुनी हुई होगी, क्योंकि ये अपनी पारंपरिक कथा है, ये अपनी श्रद्धा से, भावनाओं से जुड़ी हुई है। ये हिंदुओं का त्योहार है और हिंदू लोग रामायण को पवित्र ग्रंथ के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से हम अपने दादी नानी से ये कहानी सुनते आते आए हैं। तो ये जो कहानी है भगवान राम की, वो हमें अच्छे से लर्न हो गई, और जितनी कहानी हम सुनते हैं भूल भी जाते हैं, लेकिन ये जो कहानी है वो हमें अच्छे से लर्न है, सभी बच्चों को अच्छे से लर्न होगी, क्योंकि घर घर में ये कहानी कही जाती है। तो आगे देखते हैं और पैराग्राफ में क्या है, बाकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें जो है कि ऑन दिस डे लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका, इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण पर जीत हासिल की थी। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका, उसने राम की वाइफ सीता का अपहरण कर लिया था और उसको लंका में ले गया था। दिस लेड टू अ fierce battle between Ram and Ravan. This led to a fierce battle between Ram and Ravan. इसके कारण एक भयंकर बैटल मीन्स लड़ाई, फियर्स मीन्स भयंकर, बिटवीन बीच में, राम और रावण के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी। इसी वजह से, किस वजह से? कि उसने राम की वाइफ सीता को किडनैप कर लिया था और उसको लंका में ले जाकर रखा था। Which ended with the defeat of Ravan and his army. जिसका एंड कैसे हुआ? इस बैटल का, इस युद्ध का, बैटल मीन्स युद्ध, इस लड़ाई का, युद्ध का एंड कैसे हुआ? With the defeat of Ravan and his army. रावण की और उसकी सेना की हार के साथ में, डिफीट मतलब हार के साथ में इस लड़ाई का अंत हुआ था। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, और जो दशहरा सेलिब्रेट करते हैं हम, ये भगवान राम की जीत के उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन रावण मारा गया था। दशहरे के दिन रावण मारा गया था और भगवान राम ने रावण को मार के वहां से अपनी पत्नी सीता को आजाद करवाया था। तो बुराई के ऊपर अच्छाई के प्रतीक के स्वरूप ये त्योहार मनाया जाता आ रहा है सदियों से, कितने ही सालों से। तो फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट्स डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीटेड, फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीटेड। लेट्स डू वर्ड मीनिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सारे। मैनी मीन्स बहुत सारे। फेस्टिवल्स,
डेज ऑफ सेलिब्रेशन, जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं फेस्टिवल्स, त्योहार उनको बोलते हैं। ग्रेट मीन्स होता है ऑफ हाई इंपोर्टेंस, बहुत बड़े को बोलते हैं, हाई इंपोर्टेंस को बोलते हैं जिसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ज़ील बोलते हैं विद एनर्जी, उत्साह के साथ, जो उत्साह के साथ मनाते हैं ना उसको हम बोलते हैं ज़ील, विद एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा के साथ। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। कैलेंडर, टेबल ऑफ डेट्स एंड डेट्स ऑफ ईयर, जो पूरे साल की जो तारीखें होती हैं और दिन होती है उनकी जो सारणी होती है उसको बोलते हैं कैलेंडर। ओकर्स इज सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है। लॉर्ड मतलब है भगवान को, गॉड और ग्रेट पर्सन को बोलते हैं लॉर्ड। विक्ट्री, सक्सेस इन बैटल और गेम, किसी भी लड़ाई में और खेल में जीत को हम बोलते हैं विक्ट्री। किडनैप बोलते हैं टुक अवे, दूर ले जाने को, अपहरण करने को, टुक अवे दूर ले जाने को। फाइट्स बैटल, हाईली वॉयलेंट फाइट बिटवीन टू आर्मीज, बहुत ज्यादा हिंसा, बिटवीन बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर जो हिंसा होती है बिटवीन टू आर्मी, दो सेनाओं के बीच की हाईली वॉयलेंट जो फाइट होती है, उच्च स्तर वाली जो हिंसात्मक फाइट होती है, लड़ाई होती है, हिंसात्मक जो युद्ध होता है दो आर्मी का, उसको बोलते हैं फाइट्स बैटल। डिफीट बोलते हैं फेलियर इन बैटल, युद्ध में हार को बोलते हैं डिफीट। आर्मी बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, जो सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या होती है उसको बोलते हैं आर्मी। इन ऑनर ऑफ मीन्स इन प्लेजर ऑफ, इनके सम्मान में, ऑनर ऑफ मतलब उनके सम्मान में। तो दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, तो किसके सम्मान में मनाया जाता है दशहरा? भगवान राम के सम्मान में दशहरा मनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज वर्क इज to do word meaning and question answer of this paragraph. Clear? Okay, thanks.